आपने मटेरियल का नाम सुना होगा। मटेरियल जो है वो एक तरह की थीम होती है, जो कि हमारा जो नेविगेशन है या हमारा जो बॉटम नेविगेशन है उसे थोड़ा सा और सुंदर दिखाई। चलिए हम देखते हैं कैसे दिखाती है वो थोड़ा सा सुंदर। तो यहाँ पर हमें फिर से वही npm पैकेज इंस्टॉल करना है, तो npm इंस्टॉल डैश डैश सेव रेक्ट नेविगेशन डैश मटेरियल डैश बॉटम डैश टैब्स। ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है, स्टार्ट कर दिया इस पैकेज को। अब देखिए हम इस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होगा, हमें इंपोर्ट करेंगे हम लोग इसे, जिसका नाम होगा यहाँ पर क्रिएट मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर। ये हो गया हमारा टैब नेविगेटर आ गया हमारे पास। चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे फ्रॉम रेक्ट नेविगेशन मटेरियल डैश बॉटम्स डैश टैब्स। ये हमारे पास आ चुका है। चलिए अब हमें इसे यूज़ कैसे करना है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही चीज़ है कि हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। देखते हैं हम लोग इसे कैसे यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी होगी, वो होगा कि हमने यहाँ जो ये कांस्टेंट मील फेव टैब नेविगेटर बना रखा था, इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो कांस्टेंट बनाना होगा वो मेरा होगा टैब स्क्रीन कॉन्फिग नाम से मैंने एक यहाँ पर वेरिएबल बना दिया है, ये आ गया मेरा। अब मैं ये सारी चीज़ें मेरे को कहीं तो रखना होगी, तो कहीं रखने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, जैसे ही मेरा ये वाला सामान ख़त्म होता है, जो फेवरेट वाला स्क्रीन का मेरा ये मेरा पूरा यहाँ पर ख़त्म होता है, ये इसके बाद में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आके मैंने जो वहाँ कमेंट करा है उसको मैं वहाँ से कॉपी करती हूँ, वहाँ से मैं मतलब टोटली उसको हटा ही देती हूँ। ये मैंने यहाँ से हटा दिया इसको और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है कि क्रिएट मील फेवरेट नेविगेटर इक्वल्स टू ये वाला सामान, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, इसको मैं अभी हटा देती हूँ। यहाँ पर पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, ऊपर मेरा प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म लिखती हूँ, ये मैंने प्लेटफॉर्म लिख दिया। यहाँ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिख दिया, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर लिख दिया। ये हम लोग रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए करते हैं, क्योंकि बॉटम जो है वो iOS में उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं दिखता है जितना हम लोगों को वो एंड्रॉयड में देता है लुक एंड फील। तो हम लोग पहले एंड्रॉयड के लिए करते हैं। ये हमारा एक तरह का टर्नरी ऑपरेटर है, मतलब इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हमारा क्रिएट मटेरियल बॉटम। यहाँ पर 2 मिनट मैं इसको ही यहाँ से हटा के, अगर हमें कहीं ज़रूरत होगी तो हम इसे लिखेंगे। यहाँ से मैं इसे हटा देती हूँ और मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मटेरियल नेविगेटर। इसमें मैं पास कर देती हूँ हमारा कलर, और वो सारी चीज़ें सेट करोगे तो वो हमने यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए तो सब कुछ वाइट कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर शिफ्टिंग, क्या होता है शिफ्टिंग, मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जब आप शिफ्ट होते हैं उसको शिफ्टिंग कहते हैं। वो शिफ्टिंग नाम का एक वेरिएबल है या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, हमारे लिए प्रॉपर्टी समझना काफ़ी इजी होता है वर्ड। ये हमने यहाँ पर क्लोज़ नहीं किया है, इसे हमें यहाँ क्लोज़ कर देना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रू ठीक दिख रहा है।
अब इसके बाद हमारा बार का स्टाइल, मतलब जो नीचे बॉटम बार दिख रहा है उसका भी स्टाइल होता है। अब उसका स्टाइल क्या होगा हम वो देख लेते हैं। हमने उसका स्टाइल देखा है, यहाँ पे हमने उसके बैकग्राउंड को कलर कर दिया है। बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर कौन सा है, प्राइमरी हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, प्राइमरी कलर। पर ये हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसका यहाँ पर जो वैल्यू है या जो प्रॉपर्टीज़ है हम जिसको एक्सेस कर सकते हैं हमें वो लिखना पड़ेगी। उसका नाम हमारा है कलर्स, नाम है उसका। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने ये बना दिया है, ये लिख दिया है सब कुछ, प्राइमरी कलर भी लिख दिया है, ठीक है। अब उसका स्टाइल क्या होगा हम वो देख लेते हैं। हमने उसका स्टाइल देखा है, यहाँ पे हमने उसके बैकग्राउंड को कलर कर दिया है। बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर कौन सा है, प्राइमरी हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर है, प्राइमरी कलर। पर ये हम ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसका यहाँ पर जो वैल्यू है या जो प्रॉपर्टीज़ है हम जिसको एक्सेस कर सकते हैं हमें वो लिखना पड़ेगी। उसका नाम हमारा है कलर्स, नाम है उसका। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने ये बना दिया है, ये लिख दिया है सब कुछ, प्राइमरी कलर भी लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा अगेन क्रिएट बॉटम मटेरियल बॉटम कलर। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक नया स्विच, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपना क्रिएट बॉटम नेविगेटर, क्योंकि ये जो नेविगेटर होगा वो जो पहला तो हमारा आ गया है किसके लिए, ये क्वेश्चन मार्क लगा के हमने ये सब लिख दिया। अब हमारे टर्मिनल ऑपरेटर में ये कॉलन लगा के हमने नेक्स्ट करा है, वो किसके लिए है ये चीज़, हमारे आईफोन के लिए। तो यहाँ पर हम टैब बार स्क्रीन कॉन्फ़िग कर देंगे, वो जैसा है वो वैसा ही जाए, हमें उसमें और भी कुछ नया नहीं चाहिए इसमें। बट हम आर्ग्यूमेंट हमें पास करना पड़ेगा, हम आर्ग्यूमेंट पास कर देते हैं यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देंगे, टैब बार ऑप्शन देंगे, हमें और कुछ नहीं देना है। हमने टैब बार ऑप्शन ऊपर भी दिया था, हम यहाँ भी दे देंगे। ये हमारा टैब बार ऑप्शन हो गया है। इसका हमारा एक्टिव टिंट कलर जो है वो हमारा एक्सेंट कलर होगा। जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरा जो कलर होगा वो कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी कलर से चेंज होकर वो क्लिक करने पे मेरा जो दूसरा कलर हमने एक्सेंट कलर डिफाइन कर रखा है कांस्टेंट कलर क्लास में, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए ये हमारा आ गया यहाँ पर एक्सेंट कलर। अब चलिए हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, वेल डन। चलिए अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि हमने मटेरियल बॉटम को कैसे यहाँ पर यूज़ किया है और कैसे हमने इसको यहाँ पर रन किया है। अभी हमने कहीं कुछ यूज़ नहीं करना है, हमने कहीं कुछ यूज़ भी नहीं किया है। चलिए अब इसके बाद की नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखेंगे कि हम ये फेवरेट स्क्रीन कैसे बनाएंगे। ये जो हम फेवरेट लगा के दिखाते हैं उसका फेवरेट, इस क्लिक पे हम लोग ये वाला स्क्रीन बनाएंगे। तो हम ये स्क्रीन कैसे बनाएंगे, चलिए जब भी हम मटेरियल टैब बार का यूज़ करते हैं तो हम उसमें एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम है npm install save चलिए देखिए जब हम इसे रन करा तो ये कैसे आया है। ये हमारा प्राइमरी बॉटम टैब कलर है मटेरियल डिज़ाइन का, ये मैंने पर्पल दिया। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरा एक्सेंट कलर हो जाएगा या सेकेंडरी कलर हो जाएगा। यहाँ इसका नेम और इसका आइकन दोनों दिख रहा है, या नेम आइकन नहीं है। जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो नेम और आइकन आ जाता है। इसी के साथ ये छोटा सा रिपल एनिमेशन भी देता है।